शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। मेरा एक मित्र है, उसको कंप्यूटर की जरूरत थी, तो उसने इंटरनेट पे देखा, जैसे आजकल इंटरनेट पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो उसने इंटरनेट पे देखा, उसको एक कंपनी मिली, बढ़िया से फोटो थे, कंप्यूटर के बारे में लिखा था, ये कंप्यूटर ये कर देगा, वो कर देगा। उसको बहुत अच्छा लगा, उसने पैसे दिए और कंप्यूटर ऑर्डर कर दिया। 14 दिन लगे, चमकदार डब्बा आया, पोस्ट ऑफिस से उसने उठाया, घर लाया, बड़ा खुश था। उसने डब्बा खोला, डब्बे के अंदर एक लकड़ी का पीस था। तब से वो अब तक रिफंड मांग रहा है। यही हिंदुस्तान के साथ हुआ। मोदी जी आए, कहा मैं ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई, प्रोडक्ट कुछ नहीं था उसके अंदर। आज तक हिंदुस्तान रिफंड मांग रहा है, घूमा फिर रहा है, भैया हमें रिफंड दो, रिफंड दो। जब भी मैं असम आता हूं, आपके हर शहर में, हर गांव में मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है। यहां आने से पहले मैं छोटे बिजनेसमैन की एक मीटिंग में गया, और वहां जो ट्रेडर्स थे वो अपने दिल की बात बोल रहे थे। और एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल जी, पिछले 30 सालों को मैं 2 भाग में बांटना चाहता हूं। पहले 15 साल और दूसरे 15 साल। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क कि पिछले 15 सालों में असम में शांति आई, भाईचारा आया, प्यार आया। उससे पहले जब मैं घर से बाहर निकलता था, मुझे डर लगता था। उनको लोगों ने किडनैप किया, और उन जिनसे मैं मिला मीटिंग में, सबने कहा कि कांग्रेस के आने से पहले हमारे दिल के अंदर डर होता था, बाहर जाने पे डर लगता था, बिजनेस करने में डर लगता था। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन उस डर को मिटाने की है। आप देखिए, पिछले 10 साल हरियाणा में हमारी सरकार थी। हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा था, कोई गुस्सा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, शांति, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। बीजेपी आती है, आग लगा देती है। लगा दिया हरियाणा के लोगों को। जहां भी वो जाते हैं, आग लगाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, लोगों की लड़ाई कराते हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। शांति के बिना असम प्रगति कर ही नहीं सकता है। जो भी होता है, विकास होता है, सड़कें बनती हैं, प्रगति होती है, बिजनेस बनते हैं, स्कूल चलते हैं, अस्पताल में इलाज होता है, शांति के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, गोगोई जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, ये आपने असम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और असम की जनता से कहना चाहता हूं, यह काम आपने भी किया है। आपको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं जेएनयू गया। जेएनयू में 8000 स्टूडेंट्स हैं।
तकरीबन 1000 नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। वहां के प्रेसिडेंट को, कन्हैया को, बीजेपी ने सेडिशन चार्जेस लगाकर अंदर कर दिया जेल में। मैंने उसका भाषण सुना, 20 मिनट का भाषण। उसमें देश के खिलाफ एक शब्द नहीं था। अगर लोगों ने जेएनयू में कुछ भी गलत नारे लगाए तो उन 2-3 लोगों को आप पकड़िए, उनको आप जेल में डालिए, उन पर आप जो भी केस लगाना चाहते हैं लगाइए, मगर 8000 स्टूडेंट्स के भविष्य को क्यों आप खराब कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट के 1000 युवाओं के भविष्य को आप क्यों खराब कर रहे हो? उन्होंने कुछ गलती नहीं की है वहां पे, और हम उनके लिए लड़ेंगे। पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले मैंने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए। मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप अब 2 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपने वायदा किया था, असम में किया था, बाकी प्रदेशों में किया था, कि काले धन को आप वापस लाओगे। आपने हमारे युवाओं से कहा था कि हर बैंक अकाउंट में आप 15 लाख रुपए डालोगे। किसी एक व्यक्ति को आपने 15 लाख रुपए नहीं दिए। किसी को मिला यहां पे 15 लाख रुपया? कोई है? नहीं है। और मैं बजट की स्पीच सुन रहा था और मैं हैरान हुआ, क्योंकि अरुण जेटली जी एक नया स्कीम लाए। आपने बात की थी काले धन से लड़ाई लड़ने की, चोरों को जेल में डालने की, और यहां पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी फेयर एंड लवली स्कीम लाते हैं। फेयर एंड लवली स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के सब चोर अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। तो आप देश को समझाइए, ये फेयर एंड लवली स्कीम आप लाए क्यों? दूसरा सवाल मैंने पूछा, रोहित वेमुला के बारे में पूछा, कन्हैया के बारे में पूछा, जेएनयू के बारे में पूछा, और तीसरा सवाल मैंने पूछा, मोदी जी, मेक इन इंडिया का जो बब्बर शेर है, इसने कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप देश को बता दीजिए। ये हमें सब जगह दिखाई देता है, ये टीवी पे दिखता है, ये इंटरनेट पे दिखता है, ये पोस्टरों पे दिखता है बब्बर शेर। आप हमें बताइए, इस बब्बर शेर ने कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दिया? अब इन सवालों में कोई गलत सवाल तो नहीं है। मैंने मोदी जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा। उनका 1 घंटे का भाषण हुआ, मेरे सामने बोले, मेरे पे पर्सनल अटैक किया, इंदिरा गांधी जी के कोट पढ़े, जवाहरलाल नेहरू जी के कोट पढ़े, राजीव गांधी जी के कोट पढ़े, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात बोली, जो प्रधानमंत्री को बोलनी नहीं चाहिए, मगर ठीक है बोल दी। प्रधानमंत्री का कद ऊंचा होता है, ठीक है बोल दिया आपने, मगर 1 घंटे के बाद आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब वायदे करते हैं, बिहार गए, बिहार में आपने वायदे किए, एक वायदा आपने पूरा नहीं किया। आप असम आए थे, असम को वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। उल्टा जो स्पेशल स्टेटस हमने दिया था, 5000 करोड़ रुपए हम देते थे, उसको आपने छीन लिया असम से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसको आपने बंद कर दिया। 12 हमारे स्कीम थे गरीब लोगों के लिए, उसका पैसा आपने बंद कर दिया। और जब सुरेश प्रभु जी बोल रहे थे अपने रेलवे बजट में, मैं ठहरा था, मैं सुन रहा था कि भाई असम को क्या दिया है इन्होंने? कोई रेलवे लाइन दी?
कुछ दिया? आपने एक चीज नहीं दी। तो आप भाषण बहुत अच्छे करते हो, मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी है, मगर खोखली है, उसके अंदर कुछ है नहीं। यहां गोगोई जी ने महिलाओं के लिए काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। यहां जब बेटी पैदा होती है, सीधा बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए मिलता है उसके लिए। सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मनरेगा में कल मुझे बताया गया कि हर ब्लॉक में स्टेडियम, स्टेज, हर गांव में सड़क। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा बेकार प्रोग्राम है। कहीं भी चले जाइए हिंदुस्तान में, किसी भी गरीब से आप पूछ लीजिए, किसी भी प्रधान से आप पूछ लीजिए सबसे फायदेमंद प्रोग्राम कौन सा है, वो आपको बताएगा मनरेगा। और फिर मोदी जी कहते हैं प्रोग्राम बेकार है, मगर मैं इसको बंद नहीं करना चाहता हूं। अरे अगर प्रोग्राम बेकार है तो बंद क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस प्रकार की गलतियां की। गरीबों को मदद करना इनके लिए गलती है। हम राजनीति में इसीलिए हैं क्योंकि हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकार 5-6 बिजनेस मैन के लिए चलाई जाती है, उनको सब कुछ मिलता है। मोदी जी ने गरीबी की बात की, कहा कि भाई दाम बहुत बढ़ गए हैं, नरेंद्र मोदी आएगा, दाम कम करेगा। उस समय दाल 70 रुपए की होती थी, आजकल 200 रुपए की हो गई। उस समय हिंदुस्तान की सरकार $130 प्रति बैरल पेट्रोल खरीदता था। आज हिंदुस्तान की सरकार $35 प्रति बैरल पेट्रोल खरीदती है। हजारों करोड़ रुपए सरकार की तिजोरी में आए हैं, उसमें से एक पैसा हिंदुस्तान की महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को नहीं मिलेगा। एक पैसा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पैसा उनके उद्योगपति दोस्तों को मिलेगा। जब हम ये सवाल उठाते हैं तो मोदी जी हमारे ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल आक्रमण करते हैं, मगर इन सवालों का जवाब मोदी जी के पास है ही नहीं। जवाब दे ही नहीं सकते हैं, देश को जवाब दे ही नहीं सकते हैं। असम में 2 रुपए के लिए हम चावल देते हैं। टी वर्कर्स को हमने सोशल सिक्योरिटी दी, अस्पताल में उनकी मदद करते हैं, शिक्षा में उनकी मदद करते हैं। हजारों लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन, हम लगे रहते हैं। और जहां भी मैं जाता हूं, मैं कमजोर लोगों की बात उठाता हूं, किसानों की बात उठाता हूं, मजदूरों की बात उठाता हूं, उनकी जमीन के लिए लड़ा। आपकी कोई भी समस्या है, गरीब से गरीब लोगों की समस्या मैं एकदम पार्लियामेंट में उठाता हूं, दबाव डालता हूं इन लोगों पे। फेयर एंड लवली स्कीम लाए। अब आप देखो, इनकी सोच देखो। फेयर एंड लवली स्कीम लाए, ब्लैक मनी को चोर सफेद में कन्वर्ट कर सकते हैं इनके स्कीम के माध्यम से। और फिर जो पूरी जिंदगी काम करते हैं, जो सैलरी लेते हैं, सरकार के एम्प्लॉइज, बाकी लोग जो सैलरी लेते हैं, उनका पीएफ काट देते हैं। कहते नहीं भैया, तुमसे हम टैक्स लेंगे, चोरों से टैक्स नहीं लेंगे, चोरों से काला धन नहीं लेंगे,
वो आपको नहीं देंगे, मगर जो बेचारा पूरी अपनी जिंदगी देता है, सैलरी लेता है, ऑनेस्टली अपना काम करता है, उसको कहते हैं आपके लिए फेयर एंड लवली स्कीम नहीं है, आपसे हम टैक्स लेंगे। मोदी जी के भाषण से पहले मैंने मीडिया को कहा, मोदी जी से कहा कि मोदी जी इनकी आप थोड़ी सी मदद कर लीजिए। हजारों करोड़ रुपए आपको मिले हैं पेट्रोल के, काला धन आप दे रहे हो चोरों को, मगर जो हमारे सरकारी वर्कर्स हैं, अफसर हैं, जो बाकी सैलरीड क्लास है, उन पर आप ये मत कीजिए, उनसे आप टैक्स मत छीनिए। 1 घंटे का भाषण था, एक लाइन नहीं कही इसके बारे में। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान के ऑनेस्ट वर्कर्स हैं, सैलरीड क्लास है, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी, सरकार पर दबाव डालेगी, क्योंकि यह सरकार आपकी नहीं है, यह सरकार चुने हुए उद्योगपतियों की है, यह सरकार काले धन वालों की है, यह गरीब किसान की नहीं है, यह सैलरीड क्लास की नहीं है, यह युवाओं की सरकार नहीं है, यह महिलाओं की सरकार नहीं है, यह आदिवासी दलितों माइनॉरिटीज की सरकार नहीं है, यह पिछड़ों की सरकार नहीं है। आप सब आए, आपने मेरी बात सुनी, प्यार से आप मुझसे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय असम, जय हिंद।